Hello students, I hope you are all are happy and healthy. हमने चैप्टर नंबर 5 का इलस्ट्रेशन जो 1 है वो कंप्लीट किया था, सम नंबर 1 कि जिसमें क्या था कि इंक्रीज डिक्रीज का हमने फॉर्मूला देखा था कि असेट का फॉर्मूला था असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ए इक्वल्स टू सी प्लस एल, वो हमने देखा था। फिर उसके जो अलग अलग जर्नल एंट्रीज देखी, फिर इसमें असेट इंक्रीज़ हुई, असेट डिक्रीज़ हुई, वो सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। आज हम उसी तरह का दूसरा एक सम करेंगे कि जिसमें यही सारी चीज़ें हैं लेकिन डिटेल में है। तो फर्स्ट जो उसका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में बोलूँगी, आंसर आपको दिखेगा, इसलिए आपको वीडियो पूरा सुनना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा, तो ही आपको पता चलेगा कि ये क्या है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन बोलूँगी उसको और उसके बाद ये आंसर देखेंगे हम। फर्स्ट है, रमेश हैज़ ब्रॉट कैश ऑफ ₹20,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹10,000 टू कमेंस बिजनेस। 20,000 कैश में लाया है और फर्नीचर 10,000 का बिजनेस में लाया है। तो बिजनेस में ये चीज़ें आ रही है, इसलिए आप देख सकते हो स्क्रीन पे कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैपिटल अकाउंट 30,000। कैश इंक्रीज़ हुई है, फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ है और कैपिटल भी इंक्रीज़ हुई है। तो असेट में हमको कैश एंड फर्नीचर लिखना है, कैपिटल में हमको 30,000 लिखना है, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना है। सेकेंड है, ₹5,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक एंड ओपन अकाउंट। बैंक में डिपॉजिट किए हैं एंड अकाउंट ओपन करवाया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 से टू कैश अकाउंट 5,000 से बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुई है लेकिन कैश बैलेंस डिक्रीज़ हुई है क्योंकि हमने कैश उसमें दी है। तो कैश 20,000 माइनस डिपॉजिटेड इन बैंक कितना 5,000, तो 15,000 बैलेंस हुई, बैंक बैलेंस है 5,000। फर्नीचर था हमारा 10,000 का, तो टोटल एसेट हुई हमारी 30,000 की। कैपिटल तो उतनी ही रखनी है, कैपिटल उतनी ही है 30,000। लाइबिलिटी कुछ भी नहीं हुआ, इंक्रीज डिक्रीज। थर्ड है, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम राजेश। गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स बिजनेस में आए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट होगा 8,000 से टू राजेश अकाउंट 8,000। स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि हमको उसको रुपीज़ देने पड़ेंगे। कैश के बैलेंस है 15,000, बैंक बैलेंस है 5,000, फर्नीचर है 10,000 का एंड स्टॉक है 8,000, तो उसका टोटल करना है 38,000। इसकी बैलेंस है 38,000, कैपिटल 30,000 हुआ एंड लाइबिलिटी राजेश की, क्योंकि 8,000 के गुड्स परचेज किए हैं तो हमारी लाइबिलिटी है राजेश से, तो वो है 8,000। ये तीन ट्रांजेक्शन हमने की। ट्रांजेक्शन नंबर 4 है, गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेज फॉर कैश। 6,000 के जो गुड्स है वो कैश में हमने परचेज किए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, वो इसकी जर्नल एंट्री होगी। परचेज अकाउंट डेबिट होगा तो डेबिट में 6,000 और क्रेडिट में 6,000। स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है, परचेज किया है इसलिए। कैश डिक्रीज़ हुई है तो कैश में 15,000 माइनस परचेज के 6,000 क्योंकि कैश परचेज है 9,000। स्टॉक है 8,000 प्लस परचेज है 6,000, तो उसका 14,000। बैंक बैलेंस हमारी 5,000 ही है। फर्नीचर हमारा 10,000 है तो उसका टोटल वही हुआ 38,000 क्योंकि परचेज थी कैश में से ही की है। कैपिटल है 30,000 तो वो एज इट इज़। लाइबिलिटी टू राजेश 8,000। फिफ्थ है, गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड फॉर 9,000 टू रमन ऑन क्रेडिट। गुड्स ऑफ ₹5,000 के गुड्स थे वो 9,000 में सेल किए हैं, इसलिए वो हमको प्रॉफिट हुआ कितना 4,000 का प्रॉफिट हुआ है क्योंकि कितने के गुड्स थे 5,000 के और 9,000 में हमने सेल किए हैं। तो रमन अकाउंट डेबिट 9,000 टू सेल्स अकाउंट 9,000। रिसीवेबल हमारे इंक्रीज़ हुआ है, गुड डिक्रीज़ हुआ, तो कैश है, कैश 9,000 रहेगा। स्टॉक 14,000 माइनस सेल्स, स्टॉक में से सेल लेस करना है 9,000। रिसीवेबल डेटर्स तो वो 9,000 एंड रिसीवेबल हमको जो पे करेंगे उसके 9,000 हमको इसमें लिखने हैं क्योंकि पे अभी किए नहीं हैं।
बैंक बैलेंस 5000, फर्नीचर 10,000, टोटल बैलेंस हुई 42,000। कैपिटल प्लस सेल्स के प्रॉफिट ऐड करना है, तो 9,000 माइनस 5,000 उसका प्रॉफिट, तो 34,000 कैपिटल का। एंड लाइबिलिटी टू राजेश विल बी 8,000। लास्ट सिक्स्थ है, गुड्स ऑफ ₹3,000 सोल्ड फॉर 6,000 इन कैश। 3,000 के गुड्स जो है वो 6,000 में कैश में सेल किए हैं, तो कैश इंक्रीज हुई, स्टॉक इंक्रीज हुआ। कैश 9,000 प्लस सेल्स 6,000 लिखना है, 15,000 उसका टोटल, स्टॉक 9,000 था, माइनस सेल्स की कॉस्ट माइनस करनी है 3,000, तो वो 6,000 आया। रिसीवेबल टू डेटर्स था 9,000, बैंक बैलेंस 5,000, फर्नीचर 10,000, इसका टोटल होगा 45,000। कैपिटल 34,000 प्लस सेल्स प्रॉफिट 6,000 माइनस 3,000, उसका प्रॉफिट हमको लेस करना है 6,000 में से 3,000, क्योंकि 3,000 का हमका प्रॉफिट हुआ। 37,000, लाइबिलिटी 8,000 और वो 8,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा कि गुड्स ऑफ ₹1,000 रिटर्न टू राजेश। 1,000 के गुड्स है वो राजेश को हमने रिटर्न किए हैं, तो राजेश क्या है, वो रिसीवर है, तो राजेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1,000। लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, स्टॉक डिक्रीज हुआ, तो वही कैश एज इट इज़, स्टॉक में से 1,000 परचेज रिटर्न लेस करना है, तो 5,000। रिसीवेबल 9,000 वो एज इट इज़ सब कुछ। कैपिटल वो एज इट इज़ 37,000। लाइबिलिटी थी 8,000 की और परचेज रिटर्न थी, तो वो लाइबिलिटी कम हुई, तो उसमें से भी लेस कर देना है, तो वो हुए 7,000। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹2,000 रिटर्न बाय रमन। हमने सेल किया था, वो उसने रिटर्न किया है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2,000 टू रमन अकाउंट 2,000। स्टॉक इंक्रीज, रिसीवेबल डिक्रीज्ड, तो कैश है 15,000, स्टॉक 5,000 था, सेल्स रिटर्न उसमें प्लस करना है क्योंकि हमारे पास आया, तो 7,000। रिसीवेबल डेटर्स 9,000 माइनस सेल्स रिटर्न 2,000 लेस कर दो, 7,000। बैंक बैलेंस है 5,000, फर्नीचर 10,000, तो उसका टोटल 44,000। कैपिटल एज इट इज़ है, एंड लाइबिलिटी जो राजेश से थी वो 7,000 एज इट इज़। नाइन्थ, गुड्स ऑफ ₹1,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फायर में डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 1,000 टू परचेज अकाउंट 1,000। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स जाते हैं तो हमको परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है, वो हमने जर्नल एंट्री में देखा था। लॉस हुआ है, कैपिटल डिक्रीज हुई, गुड्स भी डिक्रीज हुए, तो कैश में 15,000, स्टॉक में से 7,000 माइनस लॉस जो है वो लेस कर देना है क्योंकि 1,000 के गुड्स फायर में लॉस हो गए 6,000। रिसीवेबल थे 7,000, बैंक बैलेंस 5,000, फर्नीचर 10,000, टोटल उसका 43,000। कैपिटल में से लॉस लेस कर देना है 1,000 का, तो 36,000। लाइबिलिटी टू राजेश तो एज इट इज़ 7,000। नेक्स्ट है सैलरी पेड 2,000, सैलरी पे की है 2,000, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट 2,000। एक्सपेंस हुआ है, कैपिटल डिक्रीज हुई, कैश डिक्रीज हुआ, तो कैश में से सैलरी माइनस कर देनी है क्योंकि सैलरी पे की है, तो 15 माइनस 2,000 13,000। स्टॉक 6,000, रिसीवेबल एज इट इज़, बैंक बैलेंस एज इट इज़, फर्नीचर 10,000। कैपिटल माइनस एक्सपेंस लेस करना है 2,000, तो 34,000। एंड लाइबिलिटी तो राजेश है 7,000 एज इट इज़, वो ऐसे ही लिखना है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी कैश है उसमें इफ़ेक्ट आएगी, कुछ भी चेंज होगा, पे करेंगे, कुछ रिसीव करते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चेंजेस है वो कैश में ही आने वाले हैं, इसलिए आपको कैश अकाउंट में सबसे ज़्यादा चेंजेस करने हैं। फिर जो जब गुड्स की कोई बात होती है तब स्टॉक में चेंजेस करने हैं। कोई लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो क्या करना है आपको, एक्सपेंस हुआ है तो वो कैपिटल में से भी लेस करना है, प्रॉफिट हुआ है तो वह कैपिटल में प्लस कर देना है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको याद रखनी है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि सैलरी आउटस्टैंडिंग इज़ 1,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1,000। एक्सपेंस हुआ है, सैलरी कैपिटल जो है वो डिक्रीज़ होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी, कैश स्टॉक क्योंकि आउटस्टैंडिंग है,
रिसीवेबल, डेटर्स, बैंक बैलेंस एज इट इज़, इसमें सिर्फ कैपिटल और लायबिलिटी में चेंज करना है। तो कैपिटल में से एक्सपेंस लेस कर दो 1000 के, लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 तो वो 8000 होगा। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव 4000 का कमीशन रिसीव किया है तो कैश अकाउंट डेबिट 4000 तो कमीशन अकाउंट 4000। कैश इंक्रीज़ हुई, कैपिटल भी इंक्रीज़ हुई तो कैश 13000 लिखनी है हमारी बैलेंस, प्लस कमीशन मिला हमको तो वो 4000। 17000 बैलेंस हुई, स्टॉक, रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, फर्नीचर एज इट इज़। कैपिटल में इनकम प्लस करनी है 4000 की तो 37000 कैपिटल हो गई, और लायबिलिटी जो है उसमें आउटस्टैंडिंग प्लस कर देनी है तो वो 8000। आपको आउटस्टैंडिंग जब लायबिलिटी है तो वो उसकी जो इफ़ेक्ट है वो आपको लायबिलिटी में भी लिखनी है और सैलरी में, मतलब वो कैपिटल में भी उसकी इफ़ेक्ट डालनी है, क्योंकि दोनों में सिमिलर उसकी इफ़ेक्ट होती है। और जब कमीशन रिसीव हुआ तब हमारी कैश भी इंक्रीज़ हुई, और दूसरा क्या हुआ कि कैपिटल भी इंक्रीज़ हुई, क्योंकि कैपिटल में हम इनकम को प्लस करेंगे तो हमारी कैश इंक्रीज़ हुई तो इसके साथ हमारी कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गई है। नेक्स्ट है रिसीवेबल डिविडेंड 2000 का डिविडेंड रिसीवेबल है, रिसीव नहीं हुआ है अभी, तो रिसीवेबल डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट 2000। रिसीवेबल जो है वो इंक्रीज़ हुआ एंड कैपिटल इंक्रीज़ हुई तो कैपिटल में प्लस करना है हमको डिविडेंड, तो वो है 2000 का। और ये स्टॉक वाला कैश स्टॉक, उसमें रिसीवेबल में आउटस्टैंडिंग डिविडेंड की एक कॉलम ऐड कर देनी है और उसमें 2000 लिखना है, इसलिए इसका टोटल होगा 47, इसका 39000 एंड इसका होगा एज इट इज़ 8000। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ शॉप पेड 500, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 500 का तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500। कैपिटल डिक्रीज़ हुई, कैश भी डिक्रीज़ हुई है तो कैश माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम 5000, कैश डिक्रीज़ हुई इसलिए तो 16500। स्टॉक 6000 का, रिसीवेबल है वो 2000, रिसीवेबल डेटर 7000, बैंक बैलेंस 5000 का, फर्नीचर 10000 एज इट इज़ तो इसका टोटल 46500। कैपिटल माइनस एक्सपेंस करना है 39000 माइनस 500 तो 39000 हमारी कैपिटल थी, माइनस एक्सपेंस जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वो लेस करना है 500 का तो 38500 उसका बैलेंस। लायबिलिटी टू राजेश एंड लायबिलिटी एज इट इज़ वो होगा 1000 का तो उसका टोटल होगा 8000। तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम एंड रिसीवेबल डिविडेंड उसकी एंट्रीज देखी कि उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन कि अ कंप्यूटर ऑफ 8000 इज परचेज फ्रॉम श्री कृष्णा कंप्यूटर कंपनी। कंप्यूटर है वो परचेज किया है कृष्णा कंप्यूटर कंपनी से, कंप्यूटर परचेज किया है तो क्या होगा, कंप्यूटर बिजनेस में आया है इसलिए कंप्यूटर अकाउंट को हमको डेबिट करना है एंड टू श्री कृष्णा कंप्यूटर अकाउंट को क्रेडिट करना है क्योंकि कंप्यूटर बिजनेस में आया है। असेट इंक्रीज हुई, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, कैश 16500, स्टॉक 6000, रिसीवेबल 2000, रिसीवेबल जो डेटर्स था वो 7000, वो एज इट इज़ पीछे वाली जो बैलेंस थी वही पूरी लिखी है। फिर बैंक बैलेंस, फर्नीचर एंड कंप्यूटर हमने परचेस किया वो असेट में ऐड हो जाएगा। 54500 कैपिटल है 38500, लायबिलिटी टू राजेश है 7000, लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी की थी वो 1000 एंड कंप्यूटर हमने क्रेडिट में परचेस किया है तो लायबिलिटी टू श्री कृष्णा कंप्यूटर वो भी 8000 हुआ। तो कंप्यूटर की दो एंट्री हुई असेट में एंड लायबिलिटी में तो इसका टोटल 16000 होगा। नेक्स्ट है ओनर विड्रॉ 1000 फ्रॉम बिजनेस, ओनर ने विड्रॉ किए हैं बिजनेस में से तो ड्रॉइंग्स अकाउंट तो हमेशा डेबिट होता है टू कैश अकाउंट 1000, कैपिटल डिक्रीज हुई, कैश भी डिक्रीज हुई तो कैश माइनस ड्रॉइंग्स लेस करने हैं 15500 एज इट इज़ सब कुछ
रिसीवेबल डेटर्स, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, कंप्यूटर, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखनी है। कैपिटल में से ड्राइंग्स हमेशा लेस होते हैं, तो 38,500 माइनस 1,000, तो उसका टोटल 37,500। लाइबिलिटी 7,000 प्लस लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 प्लस लाइबिलिटी श्री कृष्णा कंप्यूटर 8,000, इसका टोटल 16,000, इसका टोटल 37,500। तो ये जो थी एंट्री वो भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एंट्री है अकाउंट सेटल्ड ऑफ राजेश। राजेश का अकाउंट जो है वो सेटल कर दिया है, तो उसके अकाउंट में क्या था, तो राजेश की बैलेंस कितनी थी 8,000, क्योंकि हमने 8,000 के गुड्स जो थे वो राजेश से परचेस किए थे, तो 8,000 माइनस 1,000, उसकी बैलेंस 7,000 टू कैश अकाउंट, उसका हमने उसको रुपीज़ पे कर दिया, सेटल हो गया। तो 7,000 लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, कैश डिक्रीज़ हो गई। तो अब क्या करना है हमको, कैश जो है वो हमने पे की है, तो कैश में से हमको 7,000 लेस करने हैं। स्टॉक, रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, एक्सेट, वो सारे एज इट इज़, कैपिटल एज इट इज़, एंड लाइबिलिटी टू राजेश पेड, तो 7,000 माइनस 7,000, लाइबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 एंड लाइबिलिटी ऑफ श्री कृष्णा कंप्यूटर वो भी 8,000, तो टोटल इसका हो गया अब 9,000, क्योंकि वो राजेश की लाइबिलिटी कंप्लीट हो गई, वो शुरुआत से जो चला आ रहा था वो सेटल हो गया। एंड नेक्स्ट क्या हुआ, अकाउंट सेटल बाय रमन, तो रमन का अकाउंट भी सेटल हो गया। रमन को हमने गुड्स सेल किए थे, तो क्या हुआ, उसने 2,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए थे, तो कैश अकाउंट डेबिट 9,000 माइनस 2,000 टू रमन, तो 7,000, कैश इंक्रीज हुई, रिसीवेबल डिक्रीज हुआ, तो कैश में प्लस करो, कैश प्लस रमन के 7,000 15,500, स्टॉक के 6,000, रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग डिविडेंड के 2,000, रिसीवेबल 7,000, फिर बैंक बैलेंस जो है वो 5,000 की थी, फर्नीचर 10,000, कंप्यूटर 10,000, तो इसमें से रिसीवेबल जो 7,000 थे वो लेस कर दिए, कैपिटल एज इट इज़, एंड लाइबिलिटी 1,000 एंड लाइबिलिटी टू श्री कृष्णा कंप्यूटर एज इट इज़ 8,000, तो उसका टोटल होगा 9,000। तो इसका टोटल हमको 14,500 मिला, लेकिन आपको याद रखना है कि 37,500 प्लस 9,000 का टोटल 46,500 होना चाहिए, क्योंकि असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो दोनों का जो फॉर्मूला है वो एज इट इज़ रहना चाहिए। To prepare final accounts, the accountant has to pass through the different stages under the financial accounting. Annual accounts are prepared on the basis of general subsidiary books, posting, trial balance and adjustments. There are 3 components of annual accounts. ये आपको 1 लाइन के लिए ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये 3 जो है वो 3 components of final accounts है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपको याद रखना है 1 मार्क्स के लिए। Under double entry system, balance of trading account is transferred to profit and loss account. The balance of profit and loss account is transferred to capital account and balance sheet. And finally, balance sheet is disclosed at the stage of business. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और उसके बाद जो बैलेंस शीट है वो बनती है। Under equation of all rules of accounting are followed, but how balance sheet can be prepared directly from the transaction is explained. The explanation is in this regard is given in the chapter Financial Accounting Statement of Business Enterprises. Thus, the process of equation method can be understood in better manner. तो ये है वो इक्वेशन से हमने जाना, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से हम जब करेंगे तब ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है 5th चैप्टर, जिसमें 2 ही सम है, वो आज हमने कंप्लीट किया है। ये चैप्टर में इस तरह के जो फॉर्मूला है कि असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो ही इस तरह के सम्स पूछे जाते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे दो सम्स मैंने दिखाए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये दोनों सम जो एक्सरसाइज के हैं वो आपको होम असाइनमेंट में कंप्लीट किए हैं हमने। इस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन में जो 2 सम्स किए, इसी तरह के ये 2 सम्स हैं, इसलिए आपको आसानी से आ जाएंगे। और 2 सम्स तो नहीं है, एक ही सम है, और एक तो है वो MCQs है, तो वो MCQs एंड
जो एक सम है वो आपको कंप्लीट करना है। हमने इस चैप्टर में 2 सम किए हैं, लेकिन होमवर्क में आपको एक ही सम कंप्लीट करना है। और इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो भी हम कंप्लीट करते हैं। तो आपको होम असाइनमेंट अब से टाइम टू टाइम सबमिट करना है। आपने एग्ज़ाम्स अभी कंप्लीट कर ली है, तो अब आपका टाइम टेबल सेट करके रोज़ का होमवर्क रोज़ करोगे तो आपको एक साथ सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू।